श्रद्धा मर्डर केस की एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं श्रद्धा के चेहरे पर कई चोट के निशान हैं। ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तस्वीर करीब दिसंबर 2020 की बताई जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि आफताब ने श्रद्धा की पिटाई की थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसे कई चोटें आई थी, अंदरूनी चोटें लगी थीं। और इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें ताबिश तो उसमें चेहरे में काफ़ी निशान दिखाई दे रहे हैं, गले में भी। बिल्कुल। और ये तस्वीर सामने आने के बाद एक बात तो यहाँ पर काफ़ी स्पष्ट हो जाती है कि काफ़ी वक्त से जो है इस तरह का बर्ताव आफताब कर रहा इसके श्रद्धा के ख़िलाफ़, और जो कुछ अब हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है। और ये 2020 की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि चेहरे पर कई तरह के निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं श्रद्धा के। मुंबई के वसई के एक अस्पताल से ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर दाखिल भी कराया गया था 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद करीब 3 दिन 3 दिन के लिए दाखिल कराया गया था। और तब भी डॉक्टर्स का ये वहाँ पर कहना था कि ये मारपीट के निशान हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब उस वक्त जो है शिकायत श्रद्धा की तरफ से नहीं की गई थी तो डॉक्टर्स ने इस पर जो है कुछ आगे नहीं कहा। लेकिन क्या डॉक्टर्स का कहना है वो भी आप देखिए। नहीं, जब ऐसा शक लगे कि ये असॉल्ट है, ट्रॉमा है, लेकिन पेशेंट को ऐसे एक्सटर्नल इंजुरीज नहीं थे, और जब तक पेशेंट हिस्ट्री नहीं देता है कि कुछ असॉल्ट हुआ है तो फिर अननेसेसरी हम ऐसा नहीं करते। नहीं, वैसे साइन नहीं मिला था, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वैसे नहीं मिला था। पेशेंट को अर्ली स्पॉन्डिलाइसिस जैसे सिम्टम्स मिले थे, जो कि ट्रॉमा के साथ साथ मैंने आपको बताया जैसे चोट या फिर प्रॉपर पोजीशन ना रहने से, पोस्चर सही नहीं रहने से भी कुछ जॉब्स में हो सकता है। पेशेंट 3 दिन तक एडमिट थी और फिर 4th डे पे हमने उसको डिस्चार्ज किया। 3 तारीख से 6 तारीख तक वो एडमिट थी, 6 तारीख को हमने डिस्चार्ज किया। उसके बाद आपने फॉलोअप के लिए बुलाया था? उसके बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आई। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, ये तस्वीर जो सामने आई है 2020 की, इसमें साफ दिख रहा है कि पहले भी मारपीट जो है होती रही है। और तभी देखिए ये जो तस्वीर है ये आई जरूर है उस अस्पताल में जो श्रद्धा के एडमिशन के पेपरों के साथ में। जो श्रद्धा के कुछ दोस्त हैं जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, उन्होंने इसे इस तरह से दिया है, मीडिया को दिया है। लेकिन अगर हम डॉक्टर की बात सुने तो डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धा को जब लाया गया था तो उसे बैक पेन था, स्पॉन्डिलाइसिस से कुछ तकलीफें थी, लेकिन बाहरी चोट शरीर के निशान पर नहीं थे। तो अभी ये जो तस्वीर है ये ठीक उसी समय की है या बाद की है, ये थोड़ा सा कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तस्वीर ये बात जरूर बताती है कि किस तरह से आफताब जो है श्रद्धा के साथ व्यवहार करता था या उसकी पिटाई भी क्या करता था। परसों मैं गया था वसई में ही एवरशाइन सिटी में रीगल अपार्टमेंट में, जहाँ की तकरीबन 11 महीने श्रद्धा और आफताब रहे थे। जो मकान मालकिन थी जयश्री, उन्होंने भी ये बताया कि दोनों आपस में अक्सर झगड़ा किया करते थे और बहुत झगड़ा हुआ करता था। हालांकि फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने भी लगते थे। तो स्वाभाविक तौर पर श्रद्धा और आफताब भले साथ में रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बन नहीं रही थी, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा झगड़े हुए करते थे। या फिर अब हम जब देख रहे हैं कि इसका हद क्या हुआ है और किस क्रूरता से आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कर दिए, तो आफताब का व्यवहार श्रद्धा के प्रति बहुत अच्छा नहीं था, वो मार पिटाई किया करता था। ये बात सामने आ रही है और इस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है जो हम अभी फिलहाल देख पा रहे हैं। बहरहाल तब 3 दिन तक उसे एडमिट किया गया था और इलाज करने के बाद उसे फॉलोअप विजिट के लिए कहकर डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद श्रद्धा कभी वहां पर गई नहीं उस अस्पताल में वापस, ऐसा डॉक्टर का कहना है। और श्रद्धा को उसमें अस्पताल ले जाते समय आफताब भी साथ में था, ये भी डॉक्टर ने बताया। तो सुनील जो बता रहे हैं, अभी लेटेस्ट हम बात करें तो अब जो है जो दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है उसका एक दल वसई आया हुआ है जो फिलहाल मानिकपुर पुलिस थाने में है। क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है सबसे पहले मानिकपुर पुलिस थाने में ही की और उसी पुलिस ने आफताब का बयान, उनके पिता का बयान और बाकी जगहों के लोगों के बयान और पूछताछ के आधार पर कहीं न कहीं इस कंक्लूजन पर पहुंची थी कि हो न हो श्रद्धा के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। और इसीलिए पुलिस ने, मानिकपुर पुलिस ने जाके दिल्ली पुलिस के पास जाके संपर्क किया था और अपनी छानबीन की पूरी जानकारी दी थी, और जिसके बाद ये जाके राज उजागर हुआ। जो सुनील बता रहे हैं, एक बार दर्शकों को स्पष्ट कर दें, वो कह रहे हैं कि जो इलाज हुआ था दिसंबर 2020 में वो अंदरूनी चोटों के लिए हुआ था, और जो तस्वीर दिखा रही है हमारे सामने आपकी स्क्रीन में, वो तस्वीर, उन तस्वीरों में बाहरी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर ने जो बयान दिया वो अंदरूनी चोटों के बारे में दिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, जैसा कि श्रद्धा के दोस्तों ने कहा, कि उनके चेहरे पर, कान पे, गले पे, चिक बोन्स पर, यानी उनके गालों पर, उनके आंख के किनारों पर ये चोट के निशान दिख रहे हैं। लेकिन सुनील, ये तस्वीर कब की है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और क्या ये मित्र उनके जो हैं उन्होंने इस तस्वीर पर कोई तस्दीक की है, कुछ बात बताई है इस तस्वीर के बारे में?
देखिए अभी सिर्फ कागज, अस्पताल के जो कागजात है एडमिशन के और रिपोर्ट के जो पेपर हैं वो हैं, और साथ में ये तस्वीर है। ये तस्वीर कब की है, उनके दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है जहां से ये निकाला गया, लेकिन अभी तक वो उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन चूंकि साथ में आई है और फिर 3 दिन वो अस्पताल में रही, इसीलिए उसको उस 2020 के उस घटनाक्रम से जोड़कर फिलहाल देखा जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बता रही है कि आफताब का रवैया श्रद्धा के प्रति बहुत अच्छा नहीं था, और वो क्रूरता के साथ पहले भी पेश होता रहा है, जो जिसकी तस्दीक यह तस्वीर कर रही है। जी बिल्कुल सुनील, ये तस्वीर से ये तो यहाँ पर साफ हो जाता है किस तरह का रवैया जो है आफताब का रहा होगा श्रद्धा के साथ। अब ये कब की तस्वीर है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह के चेहरे पर निशान जो है दिख रहे हैं। साफ तौर पर ये मारपीट के निशान जैसे लग रहे हैं, लेकिन किन वजहों से ये निशान होंगे ये भी जब दोस्तों से बात होगी या जिस वक्त ये तस्वीर है वो बता पाएंगे लोग, तब ज़्यादा और ज़्यादा ये साफ हो पाएगा। तो यह भी जानकारी जो आपने देखी सुनील ने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए आपका। इस तस्वीर के साथ साथ कई बहस, इस नई बहस को भी एक हवा मिल गई है कि जो घर में घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं होती हैं वो इसे बर्दाश्त क्यों करती हैं, और कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की बात को कई इनके मित्रों ने तबिश जो है बताया है कि किस तरीके से इन पर हमला होता रहा था श्रद्धा पर, फिर भी श्रद्धा चुप रही थी। और ठीक 2 साल पहले की ही इनके एक मित्र ने बताया था कि 2 साल पहले जब उनको पता चला तो श्रद्धा ने उन्हें फोन किया था। उनके मित्र का कहना है कि मुझे बचा लो वरना मैं बचूंगी नहीं, मुझे मार डालेगा। और फिर इनके दोस्त उनके घर जाते हैं और फिर वहां जाके उसके बीच बचाव करते हैं, लेकिन श्रद्धा उसके बावजूद पुलिस शिकायत नहीं करती है। और शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि इन चोटों के बारे में उसने डॉक्टरों को शायद उतना खुलकर नहीं बताया, और डॉक्टर भी अंदाजा लगा रहे हैं इस चीज को लेकर के। और ज्यादा जानकारी, और खासकर जो सुनील जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, उस रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं जो श्रद्धा के घर के बाहर की पूरी कहानी बता रहा है।